स्वागत है आपका नॉलेज गेट में। तो कैसे हैं आप सभी। पाइथन ट्यूटोरियल के इस सीरीज़ में आज हम जानेंगे लिस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट को कॉमन भाषा में बोले जाए तो आप इसे एरे बोल सकते हैं, लेकिन एरे होमोजीनियस मिक्सचर रहता है, लेकिन ये लिस्ट हेट्रोजीनियस है। मतलब इसमें आप इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो चलिए एक लिस्ट डिफाइन करते हैं नम नाम से। हम सीधा लिखेंगे नम इक्वल बिग ब्रैकेट लिस्ट को डिफाइन करते हैं। फिर इसमें हम कुछ इंटीजर वैल्यू डाल के देखते हैं। इसमें हम डाल देते हैं कुछ वैल्यूज, इसे प्रिंट कर लेते हैं। देखिए प्रिंट होने के बाद ये एकदम सेम लिस्ट जैसे मैंने लिखा है वैसा प्रिंट हो गया है। लिस्ट के वैल्यू को आप इटरेट भी कर सकते हैं, सेम वैसा जैसा मैंने आपको स्ट्रिंग में बताया था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट नम स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा और इसमें यहाँ पे मैं इंडेक्स वैल्यू लिखूंगा लिस्ट का। उस इंडेक्स वैल्यू में जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा हमारा। इसे रन करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया है। एक और बार चेक करते हैं। यहाँ पे 3 डालते हैं। देखिए इंडेक्स नंबर 3 पे 43 है, 43 प्रिंट हो गया। इसमें भी आप नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग में हमने नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू डाल के स्ट्रिंग का लास्ट लेटर निकाला था, तो यहाँ पे हम लिस्ट का लास्ट वैल्यू को यूज कर सकते हैं। -1 लिख के देखते हैं। देखिए यहाँ पे 55 प्रिंट हो गया। लिस्ट में भी आप सर्टेन रेंज के वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे आपने स्ट्रिंग में किया था कोलोन लगा के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1:3, मतलब 1 इंडेक्स पे जो रहेगा वहां से लेकर 3 इंडेक्स तक, मतलब 1 और 2 इंडेक्स। और 3 तो आप जान रहे कि लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है, वो उसको एक्सक्लूड कर देता है। तो यहाँ 34 और 56 प्रिंट होना चाहिए। चलिए इसे रन करते हैं। देखिए यहाँ पे 34 और 56 भी प्रिंट हो गया है। स्ट्रिंग की तरह इसमें भी डिफॉल्ट वैल्यूज होता है स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स के लिए। तो आप इसे ब्लैंक अगर छोड़ देंगे तो वो लास्ट वैल्यू ले लेगा, और यहाँ फर्स्ट वाला अगर ब्लैंक छोड़ देंगे तो वो स्टार्टिंग वैल्यू ले लेगा, मतलब 0 ले लेगा। तो एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। 1:empty यहाँ पे रहा। देखिए इंडेक्स नंबर 1 से लास्ट तक प्रिंट हो गया है। अब लिस्ट के कुछ मेथड्स देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपेंड मेथड यूज करूंगा। अपेंड मेथड ये होता है, मतलब जैसे को लिस्ट में कोई नया वैल्यू डालना है। जैसे आप स्ट्रिंग में कुछ ऐड करने के लिए प्लस साइन यूज करते हैं नया स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करने के लिए, उसी तरह यहाँ पे हम अपेंड मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नम डॉट अपेंड। इसके अंदर में जो वैल्यू मुझे डालना है उसे मैं पास करूंगा। चलिए प्रिंट करते हैं नम डॉट अपेंड 10 को। देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे नन प्रिंट किया। नन एक ऑब्जेक्ट है, वो तब प्रिंट होता है जब वहाँ पे एब्सेंस ऑफ वैल्यू, मतलब वो फंक्शन जो मैंने यूज किया है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो हम इसे हटा के फिर इसे नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट नम। आप देख सकते हैं 10 नंबर लिस्ट के लास्ट में ऐड हो गया है। अपेंड मेथड से आप जो भी वैल्यू डालेंगे वो लिस्ट के लास्ट में ऐड होता है। इंडेक्स मेथड भी देखते हैं। यहाँ पे हम उस वैल्यू को पास करेंगे जिसका इंडेक्स नंबर चाहिए। ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसे हम डायरेक्ट प्रिंट पे लिख सकते हैं। तो इसे रन करते हैं। देखिए इसने 43 का इंडेक्स नंबर जो कि 3 है रिटर्न किया है। अब आते हैं इंसर्ट मेथड पे। इंसर्ट मेथड आप यूज करके आप कोई भी वैल्यू कोई सर्टेन इंडेक्स नंबर पे डाल सकते हैं। मतलब जैसे आपको कोई नया वैल्यू लिस्ट में डालना है और पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे ही डालना है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे num डॉट इंसर्ट ब्रैकेट। ये 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा इंडेक्स नंबर का, कौन से इंडेक्स नंबर पे डालना है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट रहेगा वैल्यू। देखिए मैं यहाँ पे 3 और 12 डाल रहा हूँ, तो मतलब 12 इंडेक्स नंबर 3 पे आना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पे नम को प्रिंट करते हैं। देखिए 12 इंडेक्स नंबर 3 पे आ गया और बाकी जो वैल्यूज थे वो शिफ्ट हो गए हैं। इसी तरह एक रिमूव मेथड है। रिमूव मेथड में आप वो आर्गुमेंट पास करेंगे जो वैल्यू हमें डिलीट करना है। वो उस वैल्यू का पहला अपीयरेंस लिस्ट में जहाँ होगा उसे वो डिलीट कर देगा। तो इसे यूज करते हैं। तो मैं 43 डाल रहा हूँ, प्रिंट करता हूँ। 43 रिमूव हो गया है। आप इसमें शॉर्टिंग भी कर सकते हैं शॉर्ट मेथड लगा के। यहाँ पे num डॉट शॉर्ट लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया है। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। num डॉट शॉर्ट के बाद एक और मेथड यूज करके num डॉट रिवर्स, तो वो जो भी लिस्ट होगा उसे रिवर्स कर देगा। फिर से मैं प्रिंट करूंगा। देखिए यहाँ पे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो गया है। इसी तरह बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं जो स्ट्रिंग में भी यूज होता है। तो अब इसमें एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। हमें पता करना है कि लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। सबसे पहले मैं इमेजिन करूंगा कि
कि लिस्ट का जो पहला नंबर है वो मैक्स है, तो मैं मैक्स वेरिएबल में उसे इनिशियलाइज कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा और आई इन, यहाँ पे हम नम लिखेंगे डायरेक्ट, कंडीशन चेक करेंगे इफ डाल के, आई का वैल्यू अगर नम से बड़ा होगा तो फिर मैं मैक्स के वैल्यू को मैं ओवरराइट कर दूंगा आई के वैल्यू से। हमें बस इतना ही करना है, फिर लास्ट में ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, हमें मैक्स वेरिएबल को प्रिंट करना है। इसे रन करते हैं, देखिए हाईएस्ट नंबर 56 है लिस्ट पे, यहाँ पे 56 प्रिंट हो गया है। तो चलिए लिस्ट में एक एक्सरसाइज करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग। मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, उसमें बहुत सारे रैंडम वैल्यूज दे देता हूँ। हमें क्या करना है, हमें इस लिस्ट के सारे डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें दूसरा लिस्ट को इनिशियलाइज करना है। इस लिस्ट में हम कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन नम। तो यहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे हमारे ओरिजिनल लिस्ट पे। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ आई नॉट इन num 2, अगर आई का वैल्यू num 2 में नहीं है तो मैं उस लिस्ट पे इस वैल्यू को अपेंड कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ num 2 डॉट अपेंड, यहाँ पे लिखता हूँ आई, फिर यहाँ पे मैं लास्ट में प्रिंट कर देता हूँ। बस हमें यही करना था। तो चलिए इसे रन करके चेक करते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं इसने सारा डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसे सही बनाया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 2D लिस्ट पे। 2D लिस्ट बोला जाए, हमारे पास एक ऐसा लिस्ट होगा जिसका हर एलिमेंट एक अलग ही लिस्ट होगा। तो चलिए आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ करते हैं। इसे इनिशियलाइज करने के लिए हम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे जो हमारा आउटर लिस्ट है, तो उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे जो हमारा पहला एलिमेंट होगा आउटर लिस्ट का। उसके अंदर हम लिस्ट बनाएंगे, उसमें हम वैल्यूज पास करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर दूसरा लिस्ट ओपन करेंगे, फिर 4 5 6, फिर तीसरा लिस्ट करेंगे 7 8 9। आप इसमें देख सकते हैं कि आउटर लिस्ट का हर एलिमेंट खुद में एक अलग लिस्ट है। तो आप इस तरह 2D लिस्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में। तो इसे मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट मैट्रिक्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा लिस्ट है वो लिस्ट का ही लिस्ट है। मतलब बोला जाए कि हमारा लिस्ट जो है आउटर लिस्ट वो कलेक्शन ऑफ अ लिस्ट है। अब मैं बताता हूँ कि 2D लिस्ट के वैल्यूज़ को कैसे हम इटरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 को एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैट्रिक्स के बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा, यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर लिखूंगा उस लिस्ट का जिस पे 3 है। तो उसका इंडेक्स नंबर 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। फिर मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, वो इनर लिस्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का इंडेक्स नंबर 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा। तो इसे रन करते हैं, ये रहा 3। इसी तरह आप हर वैल्यू को यूनिकली 2 स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से निकाल सकते हैं। आप 2D लिस्ट को ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक वैल्यू को ओवरराइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 0 2 पे जो एलिमेंट है जो 3 था हमारा, वो ओवरराइट हो जाएगा 34 से। के बाद अगर मैं प्रिंट करूँगा मैट्रिक्स 0 2 को, तो वो 34 प्रिंट करेगा। तो इसे मैं रन करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे 34 प्रिंट हो गया है। अब मैं बताता हूँ कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। इसके लिए मैं नेस्टेड लूप का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ फॉर लूप चलाऊँगा, मैं लिखूँगा फॉर आई इन मैट्रिक्स, ये होगा हमारा आउटर लिस्ट के लिए। फिर उसके अंदर मैं जाऊँगा फॉर जे इन आई, ये होगा हमारे इनर लिस्ट के लिए। फिर मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट जे। इसे रन करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसने मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को प्रिंट कर दिया है। तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं मैट्रिक्स को